इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर। आज अभक्ष्य की जब बात हमारे सामने आती है तो हमें कुछ नहीं, कौन सी चीज़ खाना चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ स्वास्थ्य के अनुकूल होती है, कौन सी चीज़ प्रतिकूल होती है, इस पर हमें विचार करना बहुत आवश्यक होता है। और अब हम ये कह सकते हैं कि जिसमें अल्प फल मिले और विघात बहुत अधिक हो, ऐसे पदार्थ श्रृंग, वेर, मूलक, आर्द्र और नवनीत, निम्ब, कुसुम आदि जो भी होते हैं, ये सारे के सारे, केवड़ा आदि के जो फूल होते हैं, ये सब अभक्ष्य होते हैं। एक विचार किसी ने दिया था कि रत्नकर्णक श्रावकाचार में कुसुम या फूल का 5 बार नाम आया है और समंतबद्ध आचार्य को जो नहीं मानते हैं वो जैन हो नहीं सकते हैं, किसी ने ऐसा कहा था कभी। मैं उनके जवाब को इस रूप में देना चाहता हूँ, 5 बार कुसुम की नाम आया है यहाँ पर, तो एक बार इस अभक्ष्य के तौर पर आया है, एक बार कुसुम का नाम सचित्र के रूप में पुष्प का नाम फूल का आया है, एक बार मेंढक अपनी पंखुड़ी को ले जा कर के फूल की पंखुड़ी को ले जा रहा था, उस प्रसंग में आया है। लेकिन ये कहीं नहीं आया कि आप भगवान के लिए, भगवान की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाने को आचार्य समंतभद्र देव ने वैलिड कहा हो। अब रहा सवाल, उन्होंने तो ये कहा है कि ये फूल जो होते हैं, पुष्प, केवड़ा आदि के जो फूल होते हैं, नीम के फूल होते हैं, ये सब फूल अभक्ष्य होते हैं। और अभक्ष्य होने का कारण ये अनंतकाय वनस्पति होते हैं, क्योंकि वनस्पति में बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो वनस्पति अनंतकाय प्रतिष्ठित, सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित के रूप में होती हैं, जिसे हमारे आचार्यों ने सचित्त और अचित्त की भी विवेचना दी गई है। वनस्पति शास्त्र के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन आचार्यों की बड़ी अच्छी बात कही गई कि आप अपना नियम ले सकते हैं। 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां हैं, उन 10 लाख प्रकार की वनस्पतियों में आप जो है रोज की, प्रतिदिन की 50 भी वनस्पति नहीं खाते हैं। अगर हम एक नियम ले लें कि 100 वनस्पति से ज़्यादा हम एक दिन में नहीं खाएंगे, तो एक ध्यान रखना, हम 9,99,900 वनस्पतियों के वृत्ति हो जाएंगे, उनके पापों से हम बच जाएंगे, हम उनको नहीं खाएंगे। लेकिन 100 कहाँ आदमी खा पाता वनस्पति, कितनी भी, कुछ भी, कितनी भी अधिक खाए तो 25-50 से ज़्यादा नहीं खा सकता है, परंतु फिर भी आदमी इस चीज़ के भोग प्रमाण व्रत नहीं ले पाता है। अब जो अभक्ष्य वनस्पतियां हैं, जैसे आलू है, प्याज है, अदरक है, पालक है, इन सब वनस्पतियों को हमारे आचार्यों ने अभक्ष्य इसलिए कहा है क्योंकि इनके द्वारा कुछ में तो हमारे लिए आर्द्रता अधिक मिलती है, किसी में अनंतकायक पना होता है, तो किसी में कुछ होता है। और आचार्यों ने अभक्ष्य के बारे में एक बात और कही है, यदनिष्टम, जो अनिष्ट है, तद्वृतम, जो अनिष्टकारी होता है उसे छोड़ दें। जैसे आलू होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट होने के कारण से इसमें जो है ना, विंसेंट स्मिथ और इसके उपरांत रिटर्न टू नेचर पुस्तक में एक वैज्ञानिक जिन्होंने बड़ी शोध के आधार पर लिखा है कि आलू जो होता है, आलू की कैलोरियों को देख करके आलू कभी भी उन लोगों को नहीं खाना चाहिए, नहीं है। इसलिए जो अनिष्ट है उसके प्रति व्रत होना चाहिए, अनुपसेव्य जो सेवन करने योग्य नहीं है उनको भी छोड़ देना चाहिए, और योग्य विषय से अभिप्राय पूर्वक ही ये निवृत्ति कर देना चाहिए। ये हमारे आचार्य समंतभद्र देव ने अभक्ष्य की विवेचना को आधार बनाया है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर।